दक्षिणी पूर्व अफ्रीका में स्थित देश सूडान लगभग 1.5 साल से जंग से जूझ रहा है। वो जंग जो सूडान की ही दो सेनाओं के बीच छिड़ी है। अप्रैल 2023 से सशस्त्र संघर्ष छिड़ने के बाद से हजारों लोग मारे गए हैं। सूडान विस्थापन और गंभीर खाद्य सुरक्षा से जूझ रहा है। हालत इस हद तक बिगड़ी है कि सूडान के एक प्रमुख शहर ओमडुरमैन में कई महिलाओं को खाने के बदले सैनिकों के साथ सेक्स करने पर मजबूर होना पड़ा। द गार्जियन से बातचीत में कई महिलाओं ने बताया कि अपने परिवार को पालने के लिए उन्हें सैनिकों के साथ यौन संबंध बनाना पड़ा। रिपोर्ट के मुताबिक ओमडुरमैन में ये महिलाएं भोजन के लिए सूडानी सेना के साथ यौन संबंध बनाने को मजबूर हुई। महिलाओं ने बताया कि उनके साथ ये सब ज्यादातर फैक्ट्रीज एरिया में हुआ, जहां सबसे ज्यादा खाना उपलब्ध है। एक पीड़िता ने कहा कि उसे अपने बुजुर्ग माता पिता और 18 साल की बेटी के लिए खाने की व्यवस्था करनी थी। उसके पास सैनिकों के साथ यौन संबंध बनाने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। महिला के मुताबिक पिछले साल मई में उसे मीट प्रोसेसिंग फैक्ट्री में सैनिकों के साथ सेक्स करने के लिए मजबूर किया गया था। फिर इस साल जनवरी में फवा बीन्स के गोदाम में उसे सैनिकों के साथ यौन संबंध बनाना पड़ा। एक 37 साल की महिला ने बताया कि वो युद्ध शुरू होने से पहले ओमडुरमैन के समृद्ध इलाकों के घरों में काम करती थी। जब युद्ध शुरू हुआ तो वो इतनी गरीब थी कि अपने परिवार के साथ शहर छोड़कर किसी सुरक्षित हिस्से में नहीं जा सकी। द गार्जियन से बात करने वाली कुछ अन्य महिलाओं ने बताया कि अपने परिवार का पेट भरने के लिए वो शहर में छोड़े गए घरों का सामान लेकर बाजारों में बेचती हैं। आरोप है कि सैनिक ऐसे घरों में घुसने के लिए महिलाओं से यौन संबंध बनाने की शर्त रखते हैं। एक महिला ने बताया कि सैनिकों के साथ यौन संबंध बनाने के बाद उसे खाली घरों से खाना, रसोई की चीजें और इत्र ले जाने दिया गया। उसने कहा, मैं चोर नहीं हूँ, मैंने जो कुछ भी सहा है उसे बताया नहीं जा सकता। मैं किसी दुश्मन के लिए भी ऐसा नहीं चाहूँगी। मैंने ऐसा केवल इसलिए किया क्योंकि मैं अपने बच्चों को खाना खिलाना चाहती थी। गार्जियन से बात करने वाली एक महिला ने बताया कि सैनिकों ने उसे प्रताड़ित किया क्योंकि उसने उनके साथ सेक्स करने बंद कर दिया था। 21 साल की महिला ने बताया कि उसने पश्चिम ओमडुरमैन में घरों को लूटने के बदले में सैनिकों के साथ सेक्स किया था, लेकिन जब उसके भाइयों ने उसे बताया कि वे लूटपाट के खिलाफ हैं तो उसने ऐसा करना बंद कर दिया। महिला ने बताया कि जब उसने सैनिकों से कहा कि अब वो नहीं आएगी तो उनमें से 2 सैनिकों ने उसे पकड़ लिया और उसके पैर जला दिए। इन पीड़ित महिलाओं के अलावा ओमडुरमैन के सैनिकों और निवासियों ने मजबूर महिलाओं से जबरन यौन संबंध बनाने की जानकारी दी है। एक सैनिक ने कहा कि उसने कभी खुद महिलाओं का शोषण नहीं किया, लेकिन उसने अपने सहकर्मियों को ऐसा करते देखा है। उसने एक घटना का जिक्र किया जिसमें एक महिला ने सैनिकों के साथ यौन संबंध बनाए, जिन्होंने बदले में उसकी बहनों को घरों को लूटने की अनुमति दी। पश्चिम ओमडुरमैन के एक मोहल्ले की निवासी ने बताया कि उसने सैनिकों को भागे हुए लोगों के घरों में महिलाओं को लाते देखा है। उसने बताया, बहुत सी महिलाएं हमारे मोहल्ले के बाहर लाइन में खड़ी हो जाती हैं। सैनिक उन्हें अंदर जाने देते हैं और उन्हें घर में घुसने के लिए अपनी पसंद की महिलाएं चुन लेते हैं। मैं कभी कभी चीख पुकार सुनता हूं, लेकिन आप क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार सूडान में संघर्ष के कारण हजारों लोग मारे गए हैं और 1 करोड़ से ज्यादा लोग विस्थापित हुए हैं। संयुक्त राष्ट्र समर्थित एक हालिया रिपोर्ट में कहा गया है कि लगभग 2.6 करोड़ लोग यानी आधी से थोड़ी ज्यादा आबादी गंभीर खाद्य असुरक्षा का सामना कर रही है। मदद देने वाले संगठनों को देश भर में सबसे जरूरतमंद लोगों को भोजन उपलब्ध कराने में संघर्ष करना पड़ रहा है। संयुक्त राष्ट्र के विश्व खाद्य कार्यक्रम ने हाल ही में कहा है कि उसने खर्तूम क्षेत्र में खाद्य सामग्री पहुंचाई है, लेकिन जिन महिलाओं से द गार्जियन ने बात की, उन्होंने कहा कि उन्होंने अपने पड़ोस में कोई अंतर्राष्ट्रीय सहायता आते नहीं देखी है। 15 अप्रैल 2023 को संघर्ष शुरू होने से कुछ ही दिनों बाद सैनिकों द्वारा रेप की खबरें आई थी।
इस संघर्ष के एक साल पर अप्रैल 2024 में संयुक्त राष्ट्र में अमेरिकी एम्बेसडर लिंडा थॉमस ग्रीनफील्ड ने बताया कि सूडान में महिलाएं और 14 साल की लड़कियां तक यौन हिंसा का शिकार हुई हैं। लिंडा थॉमस के मुताबिक इस लड़ाई में यौन हिंसा को युद्ध के हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया गया है। सूडान की राजधानी खर्तूम में लड़कियों को स्कूल जाते समय सड़कों से अगवा कर लिया गया। उन्हें ट्रकों के पीछे हथकड़ी लगाकर दारफुर ले जाया गया। महिलाओं और लड़कियों, जिनमें से कुछ 14 साल की भी हैं, उनका भी रेप किया गया। सूडान में इसी देश की 2 सेनाओं और रैपिड सपोर्ट फोर्स RSF के बीच जंग चल रही है। ये सशस्त्र जंग 15 अप्रैल 2023 से शुरू हुआ। अप्रैल 2023 से पहले ही सूडान में हालात खराब थे और तब से और भी ज़्यादा खराब हो गए हैं।